तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां श्रद्धा तिवारी केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय के घर पहुंचे श्रद्धा के पिता। आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मदद की गुहार लगाई है। श्रद्धा के पिता ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन सौंपा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापता की तलाश लगातार जारी है। इस दौर में श्रद्धा तिवारी केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के घर पर श्रद्धा के पिता पहुंच चुके हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मदद की गुहार लगाई है, मुलाकात की है और श्रद्धा के पिता ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को ज्ञापन भी सौंपा है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां मध्य प्रदेश की 2 मिसिंग मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस प्रशासन लगातार जुटी हुई है। बता दें कि इंदौर की श्रद्धा तिवारी 5 दिनों से लापता है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस जांच के दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें श्रद्धा तिवारी कहीं जाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं टोटका अपनाने के बाद अब श्रद्धा के पिता ने उसकी जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए देने की घोषणा कर दी है। परिवार को अब भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धा सुरक्षित बची होगी और जल्द ही उन्हें घर पर वो श्रद्धा मिलने वाली है। पुलिस की टीमें लगातार श्रद्धा की तलाश में लगी हुई है। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। तो वहीं रायसेन जिले की निकिता लोधी 9 दिनों से लापता है। 21 साल की निकिता कॉलेज की फीस जमा करने के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी वो आज तक अपने घर वापस नहीं लौटी। पुलिस को उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि गैरतगंज पुलिस ने पंजाब पुलिस से संपर्क किया है। वहीं परेशान परिजन भोपाल में डेरा डाले हुए बैठे हैं और निकिता की तलाश के लिए लगातार प्रयास भी जारी है। परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए समय भी मांगा है और डीजीपी कैलाश मकवाना को ज्ञापन सौंपकर जांच तेज करने की मांग कर दी है। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां लाडली बहनों वाला प्रदेश अब महिला सुरक्षा में फेल होता नजर आ रहा है। निकिता लोधी 18 अगस्त को रायसेन से गायब होती है। जी हां, कॉलेज की फीस भरने के लिए घर से निकलती है और अचानक गायब होने के बाद आज 9 दिन बाद भी निकिता अपने घर नहीं पहुंची। तो वहीं दूसरा जो केस है वो 23 अगस्त का है। श्रद्धा तिवारी अपने घर से निकलती है और अपने घर वापस नहीं लौटी। इन दोनों मामलों में पुलिस लगातार जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायसेन से अनमोल तिवारी जुड़ चुके हैं। अनमोल, निकिता लोधी 18 अगस्त से अपने घर से गायब है, 9 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, परिवार क्या कह रहा है? बिल्कुल महिमा, देखिए 9 दिन हो चुके हैं जब से निकिता गायब है और जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये देखिए, ये वही जगह है जहां से निकिता गायब हुई हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये निकिता का घर है और निकिता अपने घर से निकली थी अपनी फीस को भरने के लिए, अपने कॉलेज की फीस को भरने के लिए वो अपने घर से निकली थी, लेकिन बीच में ही जो है वो गायब हो गई और अब तक वो नहीं लौटी है। और 9 दिन हो चुके हैं लेकिन निकिता का अब तक कुछ अता पता नहीं चला है। कुछ परिजन जो है पंजाब के लिए रवाना हुए हैं पुलिस के साथ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनका आखिरी लोकेशन है वो पंजाब में मिला है। देखिए, अगर आप निकिता के घर के बाहर की बात करेंगे तो देखिए निकिता के घर के बाहर जो है आस पड़ोस के लोग, परिजन जो है जुट गए हैं, क्योंकि सभी परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिरकार निकिता कहाँ गई। क्योंकि देखिए एक के बाद एक मध्य प्रदेश में लड़कियों के लापता होने का मामला सामने आ रहा है, जो कि बेहद परेशान करने वाला है। और निकिता देखिए महज 21 साल की उम्र की थी, कॉलेज में पढ़ाई करती थी, साधारण परिवार से आती है, किसान परिवार से। और निकिता कहाँ गई है, कहाँ है, इसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक निकिता का अता पता नहीं चला है। देखिए जहां अभी आप मुझे खड़ी देख पा रही हैं, ये वही जगह है, ये निकिता का घर है और इसी घर में जो है निकिता रहा करती है। गैरतगंज का ये निकिता का घर है और यहीं से निकिता जो है कॉलेज की फीस भरने के लिए निकली थी। परिजनों से बातचीत करते हैं। राजा राम जी अंदर आ जाइए, क्योंकि देखिए परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिजन इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि जब से निकिता लापता हुई है उनकी तलाश की जा रही है, छानबीन की जा रही है। पुलिस की एक टीम जो है वो पंजाब के लिए भी रवाना हो गई है। हमारे साथ निकिता के दादाजी हैं, बेहद दुखी है अभी परिवार, क्योंकि देखिए घर की बेटी जो है 9 दिन से लापता है। क्या अभी तक आपको पता चला? कोई पता नहीं चला सर जी, दुखी तो हैं, दुखी तो हैं हम। टीम रवाना हो गई है पंजाब? हाँ, हो गई है आज टीम रवाना। 18 अगस्त को क्या हुआ था ये बताइए। 18 अगस्त को कॉलेज गई, कॉलेज से वापस आई, वो फिर फीस की कह के वो फीस भरने चली गई, फिर वापस नहीं लौटी। 18 अगस्त को आपसे बातचीत हुई थी निकिता की? हाँ, 11:30-12 बजे तक हम साथ थे, दुई निकिता और मैं।
क्या बोली थी? कुछ नहीं, साथ में यहाँ आए थे कि दादाजी मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा चली जाओ। कॉलेज से वापस भी आ गई थी वो, फिर फीस भरवे खिलाने गई थी, फिर लौटी नहीं। जब से हम लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, निकिता के पिताजी भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि 9 दिन हो गए हैं, बिटिया गायब है, घर में माहौल बहुत खराब है। बहुत बेकार माहौल है, कोई खाना पीना नहीं खा रहा है, सब बीमार से पड़ रहा है। 9 दिन हुए हैं। क्या अपील कर रहे हैं प्रशासन? प्रशासन से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि बिटिया मिल जाए, हाथ जोड़ के। कहाँ से गायब हुई अर्चना? क्योंकि इसी घर से बाहर निकली थी। इसी निकिता इसी घर से गई थी बाहर, वो ऑनलाइन की दुकान की बोलकर, पर वो लौट के ही नहीं आई। आज 9 दिन हुए जी। कुछ आप लोग को संदेह? कुछ इधर तो किसी पे कुछ संदेह नहीं है, इधर किसी से संदेह नहीं है, कुछ भी था भी नहीं। हाँ? ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आया अभी तक कि मान लो कोई माहौल गड़बड़ होता। कोई माहौल गड़बड़ नहीं उसके साथ, ऐसा ना काऊ पे शक है यहाँ कि मान लो कोई ऐसी 21 साल की महज थी। 21 साल की, ऐसा कुछ ऐसा अपन को डाउट होता कि कहीं बात करती है कोई, तो अपन होशियार होते। अपने ऐसा कोई माहौल समझ में नहीं आया। ठीक है, उनकी माताजी देखिए जो है वो रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है। उनकी माताजी का, उनकी दादी भी है। घर में माहौल बेहद खराब है क्योंकि घर की बिटिया जो है देखिए 9 दिन से गायब है। और चूंकि देखिए बड़ी बात है कि निकिता अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और इस वजह से सब लोग परेशान हैं। निकिता की दादी जी हैं, आंखों में आंसू मुझे दिखाई दे रहा है। 9 दिन से बेटी गायब है। धैर्य रखिए, मिल जाएगी। प्रयास सभी कर मिल जाएगी। इतने 9 दिन हो गए, अभी तक कोई पता भी नहीं है वो कहाँ है, कहाँ कैसी है, मुंह की है या प्यासी है। हमें तो कोई पता भी नहीं मिल रहा है कि हमारी बेटी है कहाँ। दादी आप हिम्मत रखिए। कितनी हिम्मत रखे, 9 दिन हो गए मुंह की प्यासे, अपने रोटी नहीं खाई जाए कि मोड़ी की चिंता में कि कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। आखिरी बार आपकी बातचीत हुई थी, क्या बोली थी? कुछ नहीं बोली, नहीं हमारी बातचीत भाई। बात गैरतगंज आई थी कॉलेज, कह रही कॉलेज जाके हमें फीस जमा करने है, दादाजी के संग में आई थी। फीस जमा करनी गई थी हाँ, बिटिया? फीस जमा करने गई थी। घर में कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी हती बात हो न, कोई से बोलती फालतू, अपनी गैल जाती अपनी गैल आती। हाँ 9 दिन हो गए हैं। कुछ 9 दिन हो पुलिस प्रशासन से कहेंगी आप? अब कह तो रहे हैं, कोई गैरतगंज में तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए दादी के आंखों में आंसू है क्योंकि देखिए बिटिया जो है घर की वो लापता है, बड़ी बिटिया है, 9 दिन से लापता है। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं। अम्मा, बहुत दुखी का ये समय है, बात करना भी आपसे मुश्किल है, लेकिन ये बताइए कि कैसे घटना हुई थी? 18 तारीख को कैसे यहाँ से वो गायब हुई? क्या करने जा रही थी? सर जो मम्मी बता रही हैं वो ही सर, कॉलेज का बोल के आई थी और बस फिर ऑनलाइन फीस जमा करने गई सर, तो फिर वापस नहीं आई है। आप लोग बहुत ढूंढने का प्रयास की, कहाँ कहाँ ढूंढी, क्या क्या प्रयास पूरे किए? गैरतगंज में भी ढूंढा, कॉलेज भी गए और कंप्यूटर ऑनलाइन दुकानों पे भी देखा, फिर अपने रिश्तेदारों से सबसे बात की, सबसे पूछा कि मतलब बिटिया आई है, तो सबने मना कर दिया। तो फिर सब हम लोग सब इकट्ठे होकर वैसे ही और भी तलाशते रहे सर। पुलिस थाने गए तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब 21 साल की है तुम्हारी बेटी, तो अभी रात में कुछ नहीं होगा, बस 24 घंटे के बाद FIR होगी। तो सर फिर सुबह FIR हुई। उसके बाद में सर सब लोग जा रहे तो पता नहीं वो पुलिस वाले शाम को आना सुबह आना, बस यही कहते कहते सर 9 दिन हो गए, आज कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो फिर कल बिल्कुल अनमोल, तो परिवार की आंखें नम है, परिवार परेशान है कि जो निकिता है वो 9 दिनों से घर से लापता है और परिवार चाह रहा है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी घर वापस आ जाए। उन्हें ये चिंता लगी है कि आखिर उनकी बेटी ने क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, आखिर किस स्थिति में होगी। परिवार है, चिंता लाजमी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से श्रद्धा तिवारी केस में हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ चुके हैं। श्रद्धा 5 दिनों से गायब है अक्षत, परिवार परेशान है श्रद्धा का भी,
और साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज भी आखिरी में सामने आया था। पुलिस का क्या कुछ कहना है, परिवार क्या कह रहा है? जी देखिए, 5वां दिन हो चुका है श्रद्धा को गायब हुए। परिवार की मैं यदि बात कहूं तो आज ही पिताजी ने विस्तार न्यूज के माध्यम से 51,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है कि जो श्रद्धा का पता बताएगा कि श्रद्धा कहां पर है, मैं उसे 51,000 रुपए दूंगा। वहीं अब दूसरे पहलू पे आते हैं। दूसरे पहलू पे जो पुलिस की सर्चिंग चल रही है, तो एक नया सीसीटीवी भी थोड़ी देर पहले सामने आया था, लेकिन कुछ ही सीसीटीवी, 2 से 3 सीसीटीवी फुटेजेस ही सामने आ पाए हैं। हालांकि एक टुकड़ी जो है, पूरी एक टीम बना दी गई है श्रद्धा को ढूंढने के लिए और लगातार 5 दिन से सर्चिंग चल रही है, देर रात सर्चिंग चल रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ में कुछ खास विशेष हाथ में नहीं आया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर अब अर्चना के, जो श्रद्धा के जो पिताजी हैं, वो अब पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो श्रद्धा के पिता कैलाश विजयवर्गीय से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई और पिता ने 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। इस तमाम जानकारी के लिए अनमोल और अक्षत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।